वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि एक 25 साला नौजवान ने अपने वालिदैन की कंप्लेन दर्ज करा दी थी इस वजह से क्योंकि वो उसकी शादी नहीं कर रहे थे। खैर, हमने स्टोरी पे बहुत ज़्यादा प्रोब नहीं किया और उसके हवाले से मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, यहाँ से एक टॉपिक हमारे जहन में आया जिसको आज हम गुफ्तगू मिलाना चाहते हैं और आपकी भी कॉल्स के ज़रिए हम नज़रिया आज के प्रोग्राम से शामिल करना चाहते हैं। शादी की सही उम्र लड़के या लड़की के लिए क्या है? क्या शादी का ताल्लुक उम्र से है या किसी और चीज़ से? आप इस ओवरऑल इसमें जहाँ जहाँ आपका जहन जाता हो, जितने पॉइंट्स आपके जहन में आते हों, जितने एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस आपने देखे हों, वो तमाम आप शेयर कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस वक्त के प्रोग्राम में वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी बात सुनना आपको पसंद है, जिनके हवाले से आप ये समझते हैं कि उनका इस पर्टिकुलर टॉपिक पे खासी ड्रिल है उनकी, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो वो हमसे और आपसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, मैच मेकर हैं, आप सब इन्हें जानते हैं और जिस तरह की आजकल गुफ्तगू फरमाती हैं वो बड़ी वायरल भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और मिसेस खान ने बहुत दफ़ा बता चुकी हैं, मैं तो सालों से इनके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ, इनका अपना घर का माहौल भी बड़ा ही वाइब्रेंट है और हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री से लेकर और फैशन से लेकर और घर को संभालने से लेकर मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी इनकी अपनी भी रही है। तो आज के इस टॉपिक में आपका अपना एक्सपीरियंस या बेटे की शादी या बेटी की शादी, ये जो सब कुछ आपने बड़ा कुछ देखा है माशाल्लाह, सो हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव अस्मा शाह, मीडिया पर्सन है, अपना बिजनेस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्मा शाह साहिबा ने भी हमेशा अपने घर के बारे में और चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है जिससे ये महसूस होता है कि एक अच्छा फहम है, एक अच्छा नज़रिया है इनका इस टॉपिक के हवाले से। लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट हमारे साथ अदनान माजिद साहब मौजूद हैं जो सोशल मीडिया की सेंसेशन बने, जिन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ के ताल्लुक और अम्मी के घर के हवाले से कुछ ऐसी बातें कहीं कि जो खासी वायरल हुई। देखते हैं कि आज के सब्जेक्ट पे और टॉपिक पे इनकी क्या राय है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मिसेस खान, आपसे शुरू करते हैं, बताइए किस उम्र में शादी होनी चाहिए? देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कि एक चीज़ थोपनी नहीं चाहिए, बच्ची हो या बच्चा हो। आपको देखना चाहिए कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, फिज़िकली प्रिपेयर्ड है, उसके क्या ख्यालात हैं। अगर उसका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उधर कर दें। ये नहीं कि आप फोर्स करें कि यहाँ पे आपकी बचपन से आपकी बात हुई थी, यहाँ हमारी कमिटमेंट थी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस एट ऑल। आप देखें उसका जहन अगर उस बच्चे के साथ नहीं मिल रहा, जहाँ आपकी कमिटमेंट्स हैं, जहाँ आपकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, आप उसको बिल्कुल छोड़ दें। और लड़की वालों से भी कह दें कि देखें मेरा बेटा तैयार नहीं है, बजाय इसके कि अगर मैं शादी करूं और घर पे लाऊं आपके बच्चे को और उसकी तलाक हो और वो अपनी मर्ज़ी से करे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ज़रूर मर्ज़ी देखें, बच्चे और बच्चों की मर्ज़ी देखें और देखें वेदर ही इज़ केपेबल ऑफ इट। उसकी इतनी अर्निंग है, अर्निंग को भी आप मद्देनज़र रखें। अगरचे अभी वो कम अर्न कर रहा है तो गिव हिम सम टाइम कि बेटा आप एक साल यूँ करो कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, कुछ आप अपने आप के लिए कमाओ ताकि दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजारो। ये ना हो कि बच्ची आकर डिस्टर्ब हो फाइनेंशियली, उसके पॉकेट में कुछ नहीं होगा, शील जंप अप एंड डाउन एंड गो अवे डेफिनेटली, वो तो आपको छोड़कर चली जाएगी। आजकल फाइनेंसेस तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है हर एक की बच्चियों की ज़रूरियात बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है, घटती नहीं है। पहले ज़माने में बताया जाता था कि बेटा इतनी आपकी लिमिटेड इनकम है, इसी में गुजारा करना, और लड़कियाँ करती थी, हम भी करते थे और हम भी अभी भी करते हैं कि हमारे पास 4 पैसे हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हम 4 चीजें कैसे लाएंगे। आजकल की लड़कियां ये सोच रही हैं ये 4 पैसे हम एक ही जगह किस तरह खर्च देंगे। आजकल की ये सोच है। आप ये देखें कि आप 4 पैसों को 4 जगह इस्तेमाल कर सकती हैं। आप देखें, आप ढूंढें, आपको अच्छी चीज भी कम पैसों में भी मिल जाती है, लेकिन आपका दिमाग होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। आप ये कहती हैं कि इसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें अपनी मर्जी मंशा या अपनी जो एक रीजनिंग है वो होनी चाहिए कि जी मैं शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो वो क्यों करना चाहते हैं। 18 साल की उम्र में भी बाज बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, बाज 24, 25 एंड दे आर रेडी टू गेट मैरिड एट 18 एज वेल। इफ दे लाइक समबडी दे शुड गेट मैरिड। जी अस्मा साहिबा, आपने सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो शायद आज के प्रोग्राम का एजेंडा भी है कि एक 25 साल के नौजवान ने अपने माँ बाप के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है कि वो मेरी शादी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो नुसरत, शादी एक मजहबी फरीज़ा है जिसमें शरीयत का बहुत अमल दखल है, जिसमें गवाह भी होते हैं, वली भी होता है और फिर शादी कहीं होती है।
और उसमें दो खानदानों का मिलाप होता है, सिर्फ दो लड़के लड़की का मिलाप नहीं होता, ये तो सभी समझते हैं। हो सकता है उसके पेरेंट्स ये समझते हो कि जिस जगह वो शादी करना चाहता है वो हमारे मयार के ना हो, या उस घर की जो लड़की है वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। ये एक पस मंजर होता है, हर पेरेंट्स ये सोचते हैं रिश्ते के वक्त। ये मिसेस खान बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब हम रिश्ते लेने के लिए जाते हैं तो हम उस घर के तौर तरीके भी देखते हैं, उस घर के पेरेंट्स को भी देखते हैं, उस घर का डाइनिंग टेबल का अंदाज भी देखते हैं, सारी चीज़ें नोट करते हैं। उस घर से पता चलता है लड़की में सलीका है, माँ बाप में सलीका है और इज्जतदार लोग हैं, बात भी हमें करते थे, अच्छे से किया और उन्होंने अपना सारा शजाना सब बता दिया। पहले तो ये होता था, अब भी होता है, लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया इन हुआ है और हर छोटी से छोटी ज़ाती बात भी, जो कमरे की बात होती वो भी अगर हम इश्तहार बना देते हैं तो शादी तो हमारे माशरे में अब मजाक हो गई है। बखुदा मजाक हो गई है कि किसी 14 साल की बच्ची ने शादी कर ली और चली गई घर से, फिर किसी 16 साल की लड़की ने 61 साल के बूढ़े से शादी कर ली। नहीं तो ये सब भी वो मजहब में ही कहा गया है, वो भी इसमें मजहब को लेकर आते हैं कि जी मजहब ने कहा है कि आपने जब शादी करनी है और जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं तो आपको मजहब ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अपनी मर्जी से करें। इजाजत तो खैर है, उसमें मतलब और जिस तरह इसमें कोर्ट मैरिज की इजाजत नहीं है, इसमें इस तरह की शादियों की इजाजत नहीं है जिस तरह की शादियां हमारे मीडिया पे दिखाई जा रही हैं। कोई मजहबी स्कॉलर होते तो हम इसको मजहब की तरफ ज्यादा लेकर जाते क्योंकि उनकी तरफ से ज्यादा मुस्तनद बात आती इसको। लेकिन आप ये समझती हैं कि आपका वन पॉइंट क्या है इस पे कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए? शादी की एक मैच्योर उम्र होनी चाहिए जिसमें लड़का फाइनेंशियली भी, जैसे मिसेस खान ने कहा, क्या मैच्योर उम्र क्या होती है? देखिए ये डिपेंड करता है वो किस घराने का बच्चा है। बाज बच्चे तो 25-26 साल के बाद भी मम्मी डैडी होते हैं तो वो शादी वो तो कर सारी लेते हैं। जिंदगी मम्मी डैडी रहेगा। नहीं, ये 25-26 के बाद भी कोई वो हट थोड़ी जाएगा और मम्मी डैडी भी होना कोई ऐसा वो तो नहीं है। ठीक है, मम्मी नहीं, डैडी 30 की एज एक ऐसी एज होती है जिसमें कम से कम लड़के को कमाते हुए 5-6 साल तो हो जाते हैं, फिर वो सोचता है मेरी इतनी सेविंग हो गई है, मैं बीवी को खुश रख सकता हूं और मुझे और लड़की की क्या एज होनी चाहिए? चले लड़के की 30 अराउंड एज होनी चाहिए, तो लड़की की क्या होनी चाहिए? लड़की तो ऑब्वियसली मर्द से छोटी अच्छी लगती है क्योंकि फिर वो उसके ताबे भी होती है और वो उसकी बात को अंडरस्टैंड भी करती है। लड़की जहाँ उम्र से बड़ी होगी लड़के से, वो उसको अंडर प्रेशर रखेगी और जब वो अंडर प्रेशर रखेगी तो उनके इज़्दिवाजी मामलात सहल नहीं होंगे। ठीक है, माजिद साहब क्या कहते हैं आप? बातें बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं, दोनों खवातीन बहुत तजर्बेकार हैं और बहुत माशाल्लाह से बड़ी। आपका भी खासा तजर्बा है, बातों से तो ऐसे ही लगता है। मेरा तजर्बा ये है कि जल्दी कर देनी चाहिए शादी, क्योंकि देखें बात ये है कि जब लेट होता है ना आदमी तो शादी 100 बुराइयों से रोकती है, ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोग जो लेट कर रहे हैं, जो कराची का फैशन बन गया 35, 36, 38, तो वो इतना पक जाते हैं कि फिर एडजस्ट होना मुश्किल होता है उनका। जब वो कच्ची उम्र में होते हैं तो लड़की में भी थोड़ा झुकाव होता है क्योंकि वो उसका दिमाग इतना पका हुआ नहीं होता, तो वो थोड़ा सियासत को समझ नहीं पा रही होती है और एडजस्ट करती है ससुराल में। उसको हम पूरा तैयार करके 38, 40, 37 में भेजते हैं तो वो नहीं टिकती वहाँ, बोलती है भाई मेरी समझ में नहीं आ रहे। तो ये जो डायलॉग होता है ना, समझ में नहीं आ रहे, तो उससे घर बनते नहीं है, टूटते हैं। तो फिर जब छोटी, जैसे हमारी वालदाओं की जब हुई पहले, तो 20 साल की उम्र में हमारी वालदा की शादी हुई, तो वो वालिद को एडजस्ट किया उन्होंने। वो रोती भी थी कि भाई ये कितना हो, 20 साल एग्जैक्ट एज होती है बिल्कुल लड़कियों की। 20 जो है ये मैं कहता हूँ कि बच्चे भी लेकिन जन्म हो जाते आजकल के जमाने में 20 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम ये आता है। एफएससी हो रहा होता है अभी, तो एफएससी हो रहा है 20 साल है। उसके कोर्सेज इतने होते हैं, 18 तक हो जाता है। उसको पढ़ाने के लिए, उसको डॉक्टर, अभी तो यूं अब रिश्ते आ भी रहे हैं लेकिन वो भरम ऐसे चल रहे होते हैं, अभी तो पढ़ रही है। और ये मना है कि भाई जब पहला आ जाए अच्छा तो बिस्मिल्लाह कर दो, लेकिन यहाँ जो रोका जाता है ना ये मुनासिब नहीं। लेकिन फिर तालीम भी तो रह जाती है और आजकल के जो हालात हैं आप सब उससे वाकफियत रखते हैं कि क्या क्या हालात हो जाते हैं। बल्कि अगर हालात अच्छे भी चल रहे हैं तब भी एक माँ भी बच्चे के साथ स्कूल जाएगी तो आजकल तो वो अंग्रेजी से कम बात नहीं करते स्कूल वाले। कई बार माँ बाप भी बहुत प्रेजेंटेबल चाहिए होते हैं आगे। सो लड़की की भी एक माकूल तालीम तो होनी चाहिए, है ना, कि पढ़ाई बिल्कुल बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनल तो मैं तो कहती हूँ एक बच्ची को होना चाहिए, शुड हैव अ प्रोफेशनल डिग्री।
तो ये बात है कि बाज़ दफ़ा अमूमन आप डॉक्टर्स देखें उनके 3rd 4th ईयर में बड़े अच्छे रिश्ते आ जाते हैं। और हमेशा याद रखो कि जो पहला रिश्ता अल्लाह ताला एक नेमत भेजता है आपके घर में, वो पहला रिश्ता मिसेस खान ऐसा रिश्ता अभी तक नहीं आया, तो तुमने उसको क्यों ठुकराया? तो वो तो 15 साल की उम्र में भी आ जाता है ना पहला रिश्ता। 15 साल की उम्र में कोई शादी नहीं करती, वो बेवकूफ औरत होगी। लेकिन नहीं, रिश्ता तो आप कह रही है ना 3rd, 4th पहला, year। आप कह रही है ना वो तो पहला एक रिश्ता, नजर- अब वो आ नजर गया मारती पहला है। रिश्ता 15 साल की नहीं, उम्र में वो तो क्या एक करेंगे? नजर रखती हैं, वो कहती हैं हाँ 15 साल में ये बड़ी अच्छी लग रही, काश तुम 2-3 साल नहीं बाद नहीं, मुझे रिश्ते दे देना। डाल के जाती हैं खवातीन। तो दैट इज स्टूपिडिटी। हाँ, तो उस वक्त तो फिर उस वक्त नहीं करें ना। इस वक्त जब लड़कियां 3rd 4th ईयर में होती हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, तो वो मेरे पास भी आ जाती हैं, मिसेस खान बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाउस जॉब तो दे विल बी मैच्योर और बड़ी हो जाएंगी। 3rd 4th ईयर में जब वो देखना शुरू करती हैं और बीच में आ जाती हैं तो कहती हैं हम मंगनी वगनी कर देंगे, बाय द टाइम वो 5th ईयर कर लेगी तो शादी हो जाएगी। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि पढ़ते हुए भी अगर 21-22 साल की लड़की हो जाती है, आप उसकी बात पक्की कर दें और पहला रिश्ता देखें। आप मेरी बात आज नोट कर ले, पहला रिश्ता अगर राइट पेज में आएगा आप उसको कर दें, आप उसको ना करें, क्योंकि फिर वैसा रिश्ता बाद में नहीं आता। और अच्छा जी, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। रिश्ता पहले जैसा आता है या नहीं, लेकिन कॉल आपकी आनी चाहिए। एक ब्रेक, उसके बाद आप से दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। शादी किस उम्र में होनी चाहिए और उसके लिए क्या लवाजमात होने चाहिए, मेंटली तौर पे आपको कितना इक्विप्ड होना चाहिए, या आपकी क्या सोच होनी चाहिए, या आपका मैच्योरिटी लेवल क्या होना चाहिए, सब पे हम बात कर रहे हैं और सबकी मिली जुली राय आ रही है। अगर आप भी कोई राय देना चाहते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो यू मे कॉल अस। जी माजिद साहब, आप अभी ब्रेक में भी काफी सारी बातें सुन रहे थे जी। क्या समझ आया आपको? समझ ये आया कि देखें तवक्कल इल्लाह। हाँ। पहली बात तो ये है बेशक कि हमारे जो नाना नानी थे, बहुत पहले के लोग थे, बड़े सादा। जब वो लड़की रुखसत करते थे ना, तो उनके मुंह पे एक ही अल्फाज होता था कि बेटा हमने अल्लाह के हवाले, अल्लाह देख रहा हाँ, है और बेशक। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करेगा। और बेशक। दुआएं होती थी, बेशक। पूरा मोहल्ला रो रहा होता था कि यार ये हमारी सहेली या कुछ भी। हाँ। तो बड़ा अपनाइयत थी। दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक चीज और होती थी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि उस घर से तुम्हारा जनाजा ही जनाजा ही ये चीज निकलेगा। और बिल्कुल अब तो इम्पोर्टेंट। अगली आने वाली सबका निकाल देती है। बिल्कुल। तो ये नहीं, आने वालियों को इतना भी बुरा ना करें। नहीं, आप वो अच्छी हाँ, भी है, बहुत अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं, तरबियत है। थोड़ा असल में होता है कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। तो बात ये होती है कि ये चीज भी होती है। लेकिन ये सही कह रही हैं कि हम लोग हट रहे हैं ना, थोड़ा सा जो अपने दीन से हम दूर जी, हो रहे हैं, जी। अपना दिमाग जितना हम चला रहे हैं, तो हम तवक्कल कर लें अगर और अल्लाह से मांग लें, तहज्जुद पढ़ लें 2 रकात, और अपनी बेटियों के लिए जितनी बाप की दुआ लगती है बेटी को, तो जब भी मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी कहीं प्रॉब्लम में है, या पेपर हो रहे हैं, या बीमार हो गई, या थोड़ी सी डिप्रेशन में है, तो मैं फ़ौरन जानमाज अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में मांगता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक, बाप की दुआ तो लगती है, मेरी बेटी है। तो हमें पहला स्टेप ये लेना है, पहले दुआ बाद में दवा। और हम लोग faith पहले भी दवा होना के पीछे जरूरी- भाग रहे हैं। और फेथ भी होना जरूरी है ना, कि अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में रखा है, या जो बिल्कुल। मेहनत मैं करूंगा या करूंगी, उसका सिला मुझे मिलेगा। अब आप ये ये भी देखें। जरूरी है। अस्मा साहिबा भी कुछ इनपुट देना चाह रही थी जी। मैं एक चीज, अभी आपने जो बात कही कि किस उम्र में होनी चाहिए बच्चों की शादियां या बच्चियों की शादियां, पहली बात तो आती है बात तरबियत की। बच्चियां पढ़ रही हैं, हमें भी पढ़ाई के दौरान खाना पकाना हमारी माँ ने सिखाया था, हमारी बड़ी बहन ने, को हम फॉलो करते थे। बड़ी आपा ये काम बहुत अच्छा करती हैं, कौसर बाजी रोटी बहुत अच्छी बनाती हैं, अच्छा शाम का खाना कौसर बाजी बनाती हैं, अच्छा इस तरह होता है। फिर जब हम बड़े होंगे तो यानी कि जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी, हमें वो करना होगा। तो बेसिकली आज की माँ क्या बच्चियों को आटा गूंदना, रोटी पकाना, खाना बनाना या ये बताना सिखा रही हैं कि जब शौहर घर से नौकरी से वापस आए या वो बिजनेस से वापस आए तो उसका खाना तैयार होना चाहिए, या घर के जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं वो जब बाहर जाते हैं और वापस आए तो क्या उनके लिए खाना तैयार आप रखती हैं? जब लड़की ने रोटी बनाना सीख ली, खाना पकाना सीख लिया, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी लड़की क्यों ना, माँ बाप को चाहिए अब उसकी शादी। अच्छा, Very इस पे good मैं- point. अब इस अब पे उसकी मेरा शादी एक कर सवाल है, लेकिन कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ याया साहब, आप बताइए। आज तो टॉपिक जो है वो बड़ा दिल फरेब है वैसे। बिल्कुल। मैं पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम जी। करना चाहता हूँ और पहली मिसेस खान को कहना चाहता हूँ
कि 10 बात तो करती हैं, लेकिन वो ये देखिए, जो माशरे में बगावत पे उकसाया जाए ना, ये बहुत गलत चीज होती है। इंसान को बैलेंस करके बात करनी चाहिए। मैं नुसरत ये कहूंगा, शादी, ये आपका कैप्शन चल रहा है ना, शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा अपना पॉइंट में भी आया, मैं शरई हिसाब से तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जो है ना 18 साल एटलीस्ट होनी चाहिए, वो सही है। इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो समझ आ जाए। लेकिन देखें, मैं अब ये, अगर मैं अपनी माँ की जिंदगी को, अपने बाप की जिंदगी को या अपनी जिंदगी को आइडियलाइज करूं अपना और उसको इम्प्लीमेंट करना जो अपने बच्चों पर, इट इज वेरी हार्ड। हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। बच्चे जो है ना, ये जो इन्होंने हमारी बहन ने बात की, बहुत प्यारी बात की, हम इनिशियल लेवल में बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं और फिर वो जब अपने घर जाती हैं, उन्होंने वो चीजें देखी नहीं होती हैं और वो प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो वो उनको तकलीफ होती है। तो ये तो पहले एक तरबियत का मकाम है कि आपको तरबियत दी जाए। दूसरी एक बात मैं तमाम लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, आजकल के दौर में देखें, बच्चा जो है ना, आजकल बच्चियां नहीं है, ठीक है। मैट्रिक की बच्ची या फिर 7th की बच्ची को इतनी कुछ मालूमात होगी जो हमें नहीं थी। अब मसला ये होता है कि इतना बड़ा जनरेशन गैप है, वो अपने आप को बहुत मैच्योर समझने लगती है और माँ बाप से सवाल जवाब करके। मेरा उन बच्चों को टैकल किस तरह करना चाहिए? प्यार मोहब्बत से करना चाहिए, मार के करना चाहिए, या बैलेंस करके करना चाहिए? ये मेरा सवाल। और ये बात करते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि भाई, जब एक लड़की आप लोगों के यहाँ नहीं आई होती शादियों के, तब भी तो आपके घर का निजाम चल रहा होता है ना। मासी आ रही होती है, काम कर रही होती है, खाने बन रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, उसे करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आते ही एक लड़की से ये क्यों आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये खाना यूं बनाएगी और इसने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की और उसने घर ऐसे नहीं किया और ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी कहीं से आ रही होती है, वो भी बड़े लाडों से पली बड़ी होती है। हो सकता है उसे भी 6 महीने साल चाहिए हो कि वो इस फ्लो में आ सके। अब आप सही कह रही हैं। जब हमारी बीए के बाद शादी हुई तो हम इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि हर वक्त हम पकाते नहीं थे। बिल्कुल। कॉलेज गए, पढ़ा लिखा, तो फिर हमारे घर में खाना पका हुआ होता था, या हम देखते थे ऐसे पकता है, इस तरह होता है, ये चीज़ें डलती हैं। इतनी तो होश होती है ना औरत को, और लड़की को इतनी समझ होती है। लेकिन एग्जैक्ट कि करेले बन रहे तो उसमें कितना बनेगा, कुछ का चावल बन रहे तो मैंने एक दफा बहुत घी डाल दिया था। तो नहीं, तो आपकी सास ने ये किया था कि सब आप पे डाल दिया था? हमारी सास बहुत वाइज औरत थी। उन्होंने अगर हमें डांट के भी सिखाया, उन्होंने हमें प्यार से भी सिखाया, और हमने सीखा, हमने कोशिश की, हम उनकी तरह एक्सपर्ट बने, हमने उनकी तरह चीजें अडेप्ट की, हमारे दिल में जगह थी। हमने रोना धोना अपनी अम्मा के पास ना जाके किया, ना हमारी अम्मा ने इतनी हमें इजाजत दी थी कि उस घर की बातें रोना धोना आकर एग्जैक्टली। हाँ, ये भी बात है, इससे प्रॉब्लम होता है। पता था कि ये अभी सीख रही है और ये इतनी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट हमेशा सासें बनाती है। देखिए वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस और तौर तरीके आप उनके घर के सीखते, अपनी घर की चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप उनके तौर तरीकों से ही पकाएंगी, आप उनके तौर तरीकों से ही सर्व करेंगी। उधर 2 प्लेटें लगती थी। देखिए जमाना भी बदल गया ना मिसेस खान। उस वक्त लोगों में मोहब्बत ऐसी थी, ओनरशिप ऐसी थी कि वो आपको अपना समझ के चीजें करते थे। आज सोशल मीडिया पे हर वक्त पोस्ट लगी होती है कि जी मेरी तो अभी मंगनी हुई है, सास ने बुलाया था कि घर में इवेंट है तो तुम आ जाओ, तो बाकी सारा झाड़ू पोछा मुझसे करवाया, काम मुझसे करवाया। वो तो बड़ी गलत बात है। और इस तरह की भी चीजें जमाना, देखिए लोग अक्सर लोग, मैंने लास्ट ये पोस्ट पढ़ी कि जी अभी मेरी शादी हुई है, कुछ अरसा हुआ है, अब मेरे ससुराल वाले जो हैं वैसे सही हैं, लेकिन जैसे ही मैं अम्मी के घर जाने की बात करती हूँ वो कोई ना कोई बहाना बना के मुझे रोक देते हैं और मुझे डीमोरलाइज करते हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रॉब्लम्स भी हैं। नहीं, मैं मिसेस खान की उस बात को आगे बढ़ाऊंगी। सास हमें सिखाती थी, ठीक है। यहाँ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज मैंने देखी कि उसको बनाया भी सिखाया गया, कुछ महीने हुए कि बेटा ये कर लो, ये कर लो। एक चीज होती है औरत में एडाप्टेशन, कबूल करने की किसी की बात को। अगर आई हुई लड़की उस घर के माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर रही, हर वक्त मुंह बना हुआ है, कमरे में है और वो किचन का रुख नहीं करना चाह रही, और अगर वो करती है तो उसका बिहेवियर ऐसा है जैसे रूड बिहेवियर कहते हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। एक अच्छे खानदानी लड़की का ये तौर तरीके नहीं होते। उसे पता है यार ये मेरी जिम्मेदारी। शादी बेसिकली जेवर पहनने, कपड़े पहनने का नाम नहीं है, फैंटेसी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, सारी लड़कियों को बता दूं, उनके पेरेंट्स को बता दूं, शादी फैंटेसी नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी का नाम है। जब आप किसी की ज़ौजियत में आ जाते हैं तो उसके फराइज आप पे लागू हैं, वो करने हैं आपको। और फिर उस फैमिली को भी देखना है। उस पे आर्गुमेंट ये आता है, अदनान साहब आप बताइएगा, इस पे आर्गुमेंट ये आता है कि भाई औरत पर लाजिम है कि वो अपने हस्बैंड का करे ना।
अब देवर का भी करे तो नंद का भी करे तो सास ससुर का भी करे तो बहुत अच्छी करे से बात क्या है। मुराद है नुसरत? सॉरी, ये बात मैं एक नहीं कई लोगों के मुंह से सुन चुकी हूँ। हाँ, करे से कि मुराद जिस ये घर में- है मेरी बात कि अभी पूरी आप नहीं हुई। उनका भी खाना देखें, आप उनकी भी जिम्मेदारी उठाएं, बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करें। सॉरी, मैं इस बात का आपको बड़ा अजीब सा शायद जवाब दूंगी, आप लोगों को बुरा भी लग सकता है। करें से क्या मुराद, जिस घर में आप आई हैं उन्होंने भी तो आपको ओन किया है, आपको बड़े अरमानों से लाए। खाना पकेगा तो वो सबके लिए पकेगा ना, बस। सॉरी सिर्फ शौहर के लिए नहीं शौहर के पकेगा, लिए थोड़ी सिर्फ देवर के लिए या सास और ससुर के लिए नहीं पकेगा। आप जिस घर में रह रही हैं, जिस छत के नीचे रह रही हैं, जिसकी सरबराही में आप उस खानदान की नस्ल को आगे चलाएंगी, उस 4 लोगों का या 5 लोगों का खाना पकाना भी एक औरत के लिए भारी है। तो फिर वो सॉरी टू से उसके पेरेंट्स उस लड़की की शादी ना करें तो बेहतर है। आप उसको अपने बिल्कुल घर में ही सही रखें, कहा। अपने घर में रखें। जब वो अपने घर में रहती है तब भी तो भाई, पकाती है। एक लड़की को मैं जानती हूँ, वो एंकर है। अभी आप अदनान साहब आप इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जितनी बात हुई, उसको अपने शो करने होते हैं, लेकिन उसको उससे पहले नाश्ता खाना सब बना के आना होता है। अगर नंद आई होती है तो एक एक बच्चे का अंडा और पराठे बना के आने होते हैं। देखिए, करे काम बिल्कुल करे, लेकिन उससे पहले भी तो काम हो रहे थे ना, और थोड़ा उसकी हेल्पिंग हैंड भी तो कोई बनेगा ना। नहीं, ऐसा अपने तो घर नहीं, में ऐसा तो नहीं। अपने घर में 6 लोगों का नहीं। खाना थोड़ी नहीं। अदनान साहब की पहले मैं बात मैं करूंगी। थोड़ा इस पे कहना चाहूंगा। हाँ। मेरी वाइफ जब शादी होकर आई उनको कुछ भी नहीं आता था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्यों नहीं आता था? मैंने पूछा तो कहने लगी हमारी अम्मी ने बोला कि जहाँ जा रही हो ना हाँ, वहाँ सीखना। सही। वो अपने तौर तरीके से सिखाएंगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। क्या क्या यही हुआ कि भाई क्या कैसे बनता है, कैसे पुलाव बनता है, कैसे नहारी बनती फिर है। उनमें सीखने की तो वो सलाहियत हाँ थी ना। सीखने, क्योंकि माँ ने दिमाग बनाया ना, ये किरदार मतलब माँ पे आ गया। माँ का किरदार क्योंकि जिसने भेजा वो किचन में नहीं आने देती थी, बेटा वहाँ पे जैसा जायका चले वैसे ही चलना। नहीं, बस उसको पता तो था ना ये चीजें हाँ हाँ, ये चीजों के नाम तो डालती पता है, हाँ। बस। तो वो हमारी अम्मी ने जब उनको जिस तरीके से यही बात हुई कि सपोर्ट मिली, ये जो आप कह रही हैं कि अचानक आई और 3 दिन बाद भाई खीर पकाओ, हाथ नहीं, पर उगा दिया नहीं, और ऐसा हाथ नहीं पीर पक्का हो गया किचन में, उसको धकेलते हैं कि 3 दिन हो गए, बीवी बाहर आ जाओ कमरे से और फटाफट किचन में जाओ, और ये जिम्मेदारी है, तुम्हारे देवर हैं, ये दादा हैं, ये फला हैं, ये अंडे खाते हैं, ये देसी खाते हैं, वो फार्मी खाते हैं, खाने पीने में पहले ही आ गए कि इनका तेल कम होता है, ये गोश्त गला हुआ बड़े का खाते हैं, बकरे का खाते हैं। तो वो बेचारी डिप्रेशन में, शुरू में आप कह रही हैं कि उसको 2-3 महीने हुए हैं और किचन के अंदर उसको क्योंकि वो डाल अपने दिया गया। घर में तो नहीं गई ना। अब उसके बाद फिर नखरे ये होते हैं कि किसी ने खाया मुंह बन गया, वो टेंशन में कि इनको पसंद आया नहीं आया, फिर वो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो देख रही है कि फिर डांट अलग पड़ती है कि यार ये किस टाइप की आई है, इसको इतना नहीं आ रहा है, गोश्त निकाला इससे, उसके ऊपर इतना बटन आ जाता है, गोश्त निकाला। यार वो तो बकरी का कसूर है ना कि बकरा 6 दांत का था, 2 दांत का बकरा होता तो गोश्त गलता, दादाजी गोश्त ही गलत लिया है। अब वो सारी बातें उसके ऊपर आ रही होती है। आप सही कह रही हैं कि सुबह उठी नहीं है, यूं क्यों नहीं किया, सुबह फलाना क्यों- क्यों नहीं हुआ, हाँ। रात को मेहमान आए तो नहीं, देखा- सॉरी एक break, सॉरी, देखिए आप लोगों की इंडिविजुअल बात नहीं हो रही, ये कलेक्टिव बात हो रही है। मैं तो हाँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम break, हाजिर break, होते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। शादी की सही उम्र पे हमने बातचीत शुरू की थी और बात कहीं से कहीं भी निकल गई है। एक और चीज़ भी है जो मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग उससे इत्तेफाक करें या ना करें, कि हस्बैंड की अटेंशन और मोहब्बत की वजह से भी बीवी बहुत कुछ करती है। बिल्कुल। और आज के दौर में जहाँ शादियाँ होती हैं और फिर लड़का जो है बस ऑफिस से आया, 2 घड़ी घर में बैठा, फिर दोस्तों में चला गया, फिर यूं हो गया, फिर ये हो गया, आने का कोई टाइम नहीं, जाने का कोई टाइम नहीं। जो सपोर्ट सिस्टम जो हस्बैंड की तरफ से एक मॉरल सपोर्ट होती है या जो तवज्जो दी जाती है, जहाँ वो मिसिंग होती है वहाँ फिर और मसले भी होते हैं। वरना औरतों के अंदर इतनी ये मेरे ख्याल में ये एक हिस्स है कि अगर शौहर अच्छा है और वो सपोर्ट कर रहा है या उनके दरमियान में मोहब्बत है तो काफी चीजें वो झेल लेती है। बिल्कुल झेल लेती तो है। ये बेटे की भी तो बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं आपको इस बात का जवाब दूं? मिसेस खान अच्छा, जरा बिल्कुल। कर लें, जवाब सब देंगे। देखिए, एक बात सुने, देखिए एक मोहब्बत और अटैचमेंट तो होती है, लेकिन बाज जो मर्द होते हैं ना, उनकी फितरत में होता है कि उन्होंने शाम को थोड़ी देर जरूर दोस्तों के जाना है। वहाँ अगर आप रोना पिटना डाल दें, वहाँ अगर आप बहुत उसको स्ट्रेस में रखें कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे पास बैठोगे, इस तरह ना करें। थोड़ा सा उसको टाइम देने दें, वेंट होने दें। हाँ, तो थोड़ा सा ताकि वो मेंटली रिलैक्स्ड हो जाए। अगर आप उसको घर में ही बंद रखेंगे ही तो फिर वो उलझता रहेगा, फिर आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करेगा और यहाँ पे एक बिटरनेस और
और डेवलप हो जाएगी। आप उसको जाने दें, देखिए जब वो आएगा फ्रेश होकर उसको भी ख्याल होगा और गिल्टी फील करेगा मैंने इसको टाइम देना था नहीं दिया। तो अगर उसकी हैबिट है तो उसको थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन ये ना करें कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ये औरतें गलती करती हैं, क्योंकि फिर वो सारा वक्त खाएगा भी आपके साथ, बच्चों को भी टाइम देगा, आपको भी गाड़ी में ये बाइक पे घुमा देगा, या व्हाटएवर तुम्हारी छोटी मोटी जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करेगा। तो बैलेंस्ड रखे, हर चीज़ बैलेंस्ड रखे। ये ना सोचे कि अब हमारी शादी को अब ये हमारा गुलाम बन जाएगा और हम इसको डिक्टेट करेंगे, इस तरह नहीं, इट्स वाइस वर्सा। आपको भी देखना है, उसकी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसको भी देखना है, आपकी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ये दोनों सोच समझ के चलेंगे वाइजली तो घर बनते हैं। अगर वो चाहेगी मैं करती रहूं और वो चाहेगा मैं करता रहूं तो घर कभी नहीं बनता, तो घर नहीं बनते। तो इस बिल्कुल। तरह और मेरे ख्याल में इज्जत का मामला जो है वो हर जगह होना चाहिए, छोटे बड़ों को और बड़े छोटों को हर जगह इज्जत को मलूज़े खातिर बहुत रखें, ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे बड़ी सारी चीज़ें ड्राइव हो जाती हैं। अब मैं मिसेस खान की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ठीक है, उसका राइट है वो जाए और जाके वापस भी आए। जो बीवियाँ ये शिकायत करती हैं कि ऑफिस से वापस आने के बाद वो फिर निकल जाते हैं, तो एक छोटी सी बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने अपनी वालदा मरहुमा को, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद जब तक हयात है, तो शाम में एक एहतमाम होता था हमारे घर में। शाम की चाय पे सब ख़वातीन, बेटियाँ और बच्चे तैयार होते थे, सब बैठ के चाय पीते थे और वो अक्सर शाम को आया करते थे। तो मैंने अपनी वालदा को हमेशा तैयार देखा और घर हमेशा सुथरा, हर चीज़ प्रॉपर, के आने वाले का दिल चाहे कि 1 घंटा नहीं तो मैं 2 घंटा तो बैठ ही जाऊँगा। क्या आजकल की लड़कियाँ ये तौर तरीक़े अपनाती हैं कि जब उसका हस्बैंड 8 घंटे की या 10 घंटे की ड्यूटी के बाद, अच्छा जब सुबह वो जा रहा है तब भी वो उसी हुलिये में, सॉरी टू से, बहुत काम की बात है, हाँ सोई हुई होती हैं, और जब वो वापस आ रहा है तो वो सोने की तैयारी कर रही होती हैं। वो बेवकूफ है। सोने की तैयारी नहीं, जल्दी कौन करता है? नहीं। सोने की तैयारी से मेरी मुराद उनके हुलिये से है, यानी कि ना उन्होंने अपने आप को तैयार किया, अरे ना शाम डेट होती हैं। हाँ, अलग अलग है, अब अलग अलग है, कोई अपडेटेड होता है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेज एजाज बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस एजाज, बताइए क्या कहना चाहती हैं टॉपिक के बारे में? मैं आपके टॉपिक पढ़ रही थी कि शादी की उम्र, ज़हनी मैच्योरिटी और जो आप काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बस मुझे एक सवाल दें, फिर मैं आगे बस थोड़ी सी बात करूंगी कि आप क्या पाकिस्तान के ओवरऑल माहौल की बात कर रही हैं, चंद इलाकों की, चंद माहौल की, किसी तबके की? क्योंकि ये जो हैबिट्स हैं ये एक मखसूस तबके, मखसूस इंसानों में है। अब उम्र क्या है, मैच्योरिटी कितनी है, तो ये मैं वेरी करता है कि आपका इलाका कौन सा है, आप किस खानदान से हैं, कबायली से हैं, शहरी से हैं, किस पढ़े लिखे से हैं, जब बिल्कुल कोरे अनपढ़ से हैं। नंबर 2, ज़हनी मैच्योरिटी। तो कुछ इलाकों में या कुछ तबकात में जहन बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाता है, मैं आपको बताऊं वो हालात की वजह से है। सही। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल कर रही हैं तो ठीक है, नहीं, लेकिन अगर मखसूस तबके की बात कर रही हैं तो उसमें तो मैंने देखा 12 बजे उठती हैं बहुएं, सास सर पीट लेती है, एक वक्त आता है खामोश हो जाती है, खावत आके वो भी सर पीट लेते हैं, एक वक्त आते हैं जाओ भाड़ में, अम्मा रोटी तू तो बना दे, तू हमारी माँ है। तो पहली बात तो ये कि आप ओवरऑल डिस्कस करें, आप कहाँ की बात करें, पाकिस्तान के, हम पूरे पाकिस्तान की देखिए बात, हम जेनेरिक बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक तबके की बात नहीं खत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, जेनेरिक बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर डिस्कस होती है, जो हमारे इर्द गिर्द भी डिस्कस होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जाहिर है अगर हम कबायली इलाकों में, खित्ते में, सूबे में, कस्बे में जाएंगे तो वहाँ तो रिवायतें हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, उतार चढ़ाव हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस तरह नहीं, एक जेनेरिक बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मिसेस एक और सॉरी बताया जा रहा है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नसीर अहमद बात कर रहा हूँ जेलम से। जी तो मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि ज्यादा जो मसाइल है ना वो इसलिए पैदा होते हैं कि जब कोई शादी के बाद अल्लाह की जो है ना रिहाइश का इंतजाम नहीं होता। तो अगर वालिदैन मिलकर ये कोशिश करें कि बच्चों के लिए शादी के बाद अलग रिहाइश का इंतजाम करें तो मेरे ख्याल में शादी में बहुत ज्यादा मसाइल जो है ना वो खत्म हो सकते हैं। और इतने पैसे नहीं होते माँ बापों के पास, उनको भी अलग करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी माजिद साहब क्या कहते हैं? आपने कहा कि हस्बैंड का बड़ा किरदार होता है बीवी को चलाने में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बेटी की भी अगर तरबियत सही नहीं हुई होगी ना
तो वो भी असरात बीवी पे जाते हैं। जी। क्योंकि अगर वो भी सुस्त है, काहिल है, अपनी चीज़ें सही नहीं रख रहा, सलीका नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, तो वो चीज़ भी उस जो आने वाली होती है। अब जैसे मेरी वाइफ है, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मैं फ़ौरन, जब पहले दिन ही मेरा हुआ तो मैंने फ़ौरन बोला भाई उठे, बस सुबह हो गई, दरवाज़ा खोला, एसी ऑफ किया। उसने कहा ये किस फिल्म से शादी हो गई? ये तो सुबह ही उठ रहा है, फजर में उठने वाला है, ये 7 बजे 8 बजे आ रहा है, इसको नाश्ता देना पड़ेगा। तो वो भी बिल्कुल, अब आज तक वो सुबह फजर में मैं जब एंटर होता हूँ तो मेरा पराठा, और वो चीज़ मोहब्बत से, ज़बरदस्ती नहीं, उसको पता है कि मेरी कमज़ोरी क्या है, मैं शौकीन हूँ खाने पीने का, उसने मेरा दिल जो है ना वो खाने पीने से जीता है। हाँ, तो मर्द का दिल ऐसे ही और जीता जब भी जाता मुझे गुस्सा आता है ना, मैं उसका पुलाव या उसकी कलेजियाँ वलेजियाँ याद आती है ना, तो मैं डिम पड़े तो बोलता हूँ यार ये बड़ा अच्छा पकाती है, इस पर गुस्सा नहीं हो। तो मैं वहाँ थोड़ा सा बिल्कुल कम रह गया, जल्दी से कंक्लूड कर लें। तो मैं यही चीज़ इसको ये मैसेज दे रहा हूँ कि देखो कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बहुत हसीन है। इसको प्यार मोहब्बत से जब तक वो दोनों कमरे की बात अंदर ही रखेंगे तो रिश्ता चलेगा। अगर वो लड़का निकल के अपनी अम्मी को और लड़की अपनी अम्मी को जाती है तो दोनों की ममताएं उभर जाएंगी और घर टूट जाएगा। जी बिल्कुल। जी। मैं आखिर में जाते सिर्फ 2 जुमले कहूँगी कि माओ से ख़ास रिक्वेस्ट है, जो बेटियों की माएँ हैं, कि वो पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, तालीम हमारे माशरे का अहम पहलू है, लेकिन बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें कि वो घर बसा सकें। घर बसा सकें। विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वैसे जाते जाते मुझे एक बात कहनी है, इसका शायद बहुत ज़्यादा ताल्लुक ना हो, लेकिन इतनी सास बहू की बातें आई कि मुझे अपनी सास याद आ गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन उन्होंने मुझे मेरे माइंड के हिसाब से हमेशा ट्रीट किया और मुझे इतने अच्छे अच्छे अलकाबात दिए। वो मुझे अपना शाहकार कहती थी, तो मैं उनके जाने के बाद भी मेरा जो उनसे एक लव अफेयर है वो कायम व दायम है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप एक दूसरे को इज्जत कितनी देते हैं, मोहब्बत और अहमियत कितनी देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो वो फिर पनपता है। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।